गुरुदेव प्रणाम। राधेश्याम। कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी और पालन करने वाले नंद बाबा, ऐसे दोनों स्वरूपों को मेरा देवकी नंदन महाराज को प्रणाम। क्या बात है राधेश्याम। मुझे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बीच में अगर कोई बाधा है ना, तो जानते हो बाधा क्या है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम? नहीं। हिंदू, दोगला हिंदू, स्वार्थी हिंदू, सेल्फिश हिंदू। वो सेल्फिश हिंदू जो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है, अपने पद प्रतिष्ठा धन के बारे में सोच रहा है, वही दोगला हिंदू हिंदू राष्ट्र बनने में सबसे बड़ी बाधा है, और कोई नहीं। कोई भी बीच में आएगा ही नहीं जब हिंदू ये ठान लेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हमारे यहां मैं जीत गया तो हिंदू जीत गया, मैं हार गया तो बोले हिंदू हार गया। हिंदू का को हार गया, मैं हार गया, मेरा व्यवहार हार गया। मैं जीत गया तो हिंदू जीत गया, तो अच्छी बात है। तो हिंदू राष्ट्र के लिए जो मुझे लगता है, सबसे पहले हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि आने वाला समय खतरनाक है। हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है वर्ल्ड वाइज। हमारे पास एक कंट्री नहीं है जहां हम सर छिपा सके अपने बच्चों के साथ। पूरे विश्व में बहुसंख्यक हिंदू ही है, और ये राष्ट्र है जहां हम बहुत बड़ी आबादी में भारत में रहते हैं, और ये हमारा है। लेकिन हम लोगों को अपने पेट और परिवार से ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। जब पेट और परिवार से ज्यादा नहीं सोचेंगे तो हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेपाल जैसा जज्बा चाहिए। वहां की युवा पीढ़ी में वो जज्बा था कि नहीं, हम अपने देश को सेकुलर कंट्री नहीं बनने देंगे। हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तो जिस दिन हम लोग ये ठान लेंगे, जनजागृति में युवा समझ जाएगा कि हम चाहे थोड़ी कठिनाई सह लें, लेकिन आने वाली पीढ़ी सुखी रहनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 50 साल की आयु, 45 साल की आयु जिनकी हो चुकी है, उन्हें कसम खा लेनी चाहिए कि अब आने वाली पीढ़ी के लिए हमें अपना जीवन जीना है। फिर देखिए कैसे नहीं बनता हिंदू राष्ट्र। हमारे यहां जो भी नेता आए, किसी भी पार्टी का आए, सबसे बात करो। वोट मांगने आए हो, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ले लो वोट हमसे। मैं जीते जी हिंदू राष्ट्र देखना चाहता हूं। अगर जीते जी हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार रहो। तैयार हूं। जो मरने के लिए तैयार है वही जीते जी हिंदू राष्ट्र देख पाएगा। और ऐसे ही वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। 23 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। तो उन लोगों की वजह से हमें आजादी मिली है। और हम लोग इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम उस आजादी को बचाने में भी असमर्थ हैं। तो मैं क्या लगता है 100 साल मना पाएंगे हम लोग आजाद देश? अभी देखा नहीं क्या हुआ था पूरे देश में कुछ ही दिन पहले? क्या हुआ था बरेली में कुछ दिन पहले? कब तक बचोगे? तो कहने का मतलब है, सिर्फ खाओ कमाओ तक सीमित मत रहो। खाओ कमाओ, देश बचाओ, अपना धर्म बचाओ, यह भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा, एक स्वर में आवाज लगानी होगी। इसीलिए हमने कहा था 5 करोड़ हिंदू इकट्ठे हो जाओ, नहीं हुए अभी तक 5 करोड़ हिंदू। अरे 1 करोड़ हिंदू भी जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा ना, वही होगा जो हम चाहेंगे। दुर्भाग्य तो यह है कि 1 करोड़ हिंदू ही नहीं इकट्ठा होता। 1 करोड़ छोड़ो, ढूंढने जाओगे तो धर्म के नाम पे, देश के नाम पे बहुत सारे हिंदू नहीं निकलेंगे घर से। फेसबुक पे मैसेज भेजते रहेंगे, बस उससे कुछ नहीं होगा।
सोशल मीडिया में न तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, न आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होगी। एक नया इंकलाब लाना चाहिए, एक नई क्रांति लानी चाहिए, और वो क्रांति देश और धर्म दोनों को बचाने के लिए होनी चाहिए। तभी हमारा देश भी बचेगा और धर्म भी बचेगा। राधे राधे।